Question number 6 of exercise 7.2. If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the x and y. पैरेललोग्राम के 4 पॉइंट दिए हुए हैं जिनको एक सीक्वेंस में लिया गया है. दिस इज अ पैरेललोग्राम. Suppose this is the parallelogram A, B, C, D. तो ऑर्डर में लेंगे तो ये this is 1, 2, this is 4, y, this is x, 6 and this is 3, 5. Find the value of x and y. x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. देखिए हमें पता है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. अगर बाइसेक्ट करते हैं तो रेशियो क्या होगा? ओ AC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:1 में. 1:1 में. जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट होता है y1 + y2/2. सेक्शन फॉर्मूला से होता है क्योंकि m1 m2 की जगह हम 1 रखते हैं. सेक्शन फॉर्मूला यही तो होता है, m2x1 + m1 x2. अगर m2 की जगह 1 रख देंगे तो ये x1, m1 की जगह 1 रखेंगे तो x2/1 + 1 2. ऐसे ये होगा. तो हम क्या करते हैं? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. अब देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O. पॉइंट O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? O बाइसेक्ट AC. O क्या कर रहा है? O बाइसेक्ट नहीं कर रहा. O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. तो इसको मान लेंगे x1/1 दैट इज x2/2. तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 + x/2. दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 + 6/2. तो कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 1 + x/2, 4. अब दूसरा देखेंगे O इज ऑल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ BD. OBD का भी मिड पॉइंट है तो हम ले लेंगे x1/1 x2/2. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O क्या जाएंगे? x1 + x2/2 यानी 3 + 4/2, 5 + y/2. तो कितना हो जाएगा? 7/2, 5 + y/2. अब देखो ये भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ O है, ये भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ O है, ये भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ O. तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा. देयरफॉर हम कहेंगे 1 + x/2 = 7/2. 2 से 2 कट गया, x = 6. y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा तो 5 + y/2 = 4. तो ये हो जाएगा 5 + y = 8
और y इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x आ गया 6 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 3। x 6 और y कितना आया? 3। Number 7. Find the coordinate of point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. A circle is there. AB is diameter. AB is diameter. Suppose O is the center of the circle. We have to find the coordinate of A. हमें A के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज गिवन 2, -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B आर 1, 4। B के कोऑर्डिनेट 1, 4 हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, हमें A के कोऑर्डिनेट क्या करने हैं। हमने मान लिया लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A coordinates of A, B, x, y। हमने माना A की कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। AB is the diameter, AB diameter है, so is divide the diameter in the 1:1। O is the center of circle, so it divide diameter, this is x1 y1, यहाँ x1 y1 लेते हैं, in 1:1। तो x equals to 2, this is xy, xy, y equals to -3, x2 equals to 1, y2 equals to 4, m1 equals to 1 and m2 equals to 1. Now we apply the section formula. X equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. What is x? X is 2, 1 into x2, x2 is 1 plus m2 1 into x1, x1 तो हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन 1 plus 1, तो 2 equals to 1 plus x1 upon 2, तो 1 plus x1 equals to 4, x1 equals to 3। हमने x1 फाइंड आउट कर लिया, क्या है? 3। नाउ x2, नाउ वी फाइंड आउट y, सो y हमें क्या फाइंड आउट करना है? x1 फाइंड आउट कर लिया, हमें y1 फाइंड आउट करना है, तो y इक्वल्स टू m1 by 2 plus m2 by 1 upon m1 plus m2. What is y? Y is -3, m1 1, y2 4 plus m2 1, y1 we have to find out y1 upon m1 1, m2 1. -3 equals to 4 plus y1 upon 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 plus y1 equals to -6, y1 equals to -6 - 4, y1 equals to -10। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या आ जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए क्या आ गए? x1 y1, it means 3, -10. Similarly, we will solve the other questions of the
exercise. Question number 9. Find the coordinate of the points in which divide the line segment. Joining one point is A. I am telling you how to solve. Other point is B. Coordinate of A is minus 2, 2 and coordinate of B is 2, 8. Into 4 equal parts. हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो लाइन सेगमेंट जो AB को ज्वाइन करके बनती है उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. हमने कहा P, Q एंड R डिवाइड इन 4 इक्वल पार्ट. P के कोऑर्डिनेट मान लिए हमने x1 y1, Q के मान लिए हमने x2 y2. P डिवाइड कितने करेगा? 4 इक्वल पार्ट है तो 1 पार्ट इधर है, 3 पार्ट इधर है. P डिवाइड करेगा 1:3 में. Q डिवाइड करेगा 2 पार्ट इधर, 2 पार्ट इधर, 2:2 में. और R डिवाइड करेगा R 3 पार्ट इधर, 1 पार्ट उधर, 3:1. तो हमें सभी के लिए m1 रेशियो m2 पता है, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है. तो हम x y निकाल लेंगे p के कोऑर्डिनेट. ऐसे इसके लिए रेशियो पता है m1 m2, इसके कोऑर्डिनेट मान लेंगे x y. तो x1 y1 x2 y2 हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो हम p q r के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे. ना क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर. रोम्बस के वर्टिसेस गिवन है. वी हैव टू गिवन अ वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस. हमें रोम्बस के वर्टिसेस गिवन है, हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है. हम क्या करेंगे? सपोज रोम्बस के 4 वर्टिसेस हैं. हमें पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है. एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 into product of its diagonal. Product of its diagonal का प्रोडक्ट. हम डायगोनल ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, बी के कोऑर्डिनेट है, सी के कोऑर्डिनेट है और डी के कोऑर्डिनेट है. ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 0, 4, 5. ऑर्डर में लेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में. -1, 4 and -2, -1. हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से डायगोनल फाइंड आउट करेंगे. AC निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, BD निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से. वी फाइंड आउट AC एंड BD एंड AC एंड BD आर 2 डायगोनल्स. AC और BD पता चल जाएगा तो हम एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेंगे 1/2 into प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल. In the next video we will start next chapter, trigonometry.